एकदा आरोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशुर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत। अब मैया लाला को लेके बड़ा सावधान रहती है। कोई भी काम ऐसा नहीं करती है जिससे लाला उनसे अलग हो और किसी कार्य में विघ्न पड़े। सो मैया लाला को गोद में ली है और दूध पिला रही है। हमारे ठाकुर जी भी खूब लीलाधर है महाराज, क्योंकि अब 6 महीने के हो गए हैं लगभग। तो मैया क्या करती है, दूध पीते समय आंचल से ढकी रहती है और कभी कभी मैया की ममता जागृत होती है तो आंचल उठा के निहार के देखती है। तो हमारे ठाकुर जी दूध पीना छोड़ के खिलखिला के हंस देते हैं, तो मैया आनंदित हो। लेकिन आज के दिन भगवान ने ये लीला थोड़ी बदल दी। सुखदेव जी कहते हैं, एकदा आरोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती। आज मैया ने जब गोद में लिया और लाला को दूध पिला रही थी तो मैया ने आंचल नहीं पलटा। ठाकुर जी दूध पीते पीते स्वयं कौतुक करते हैं और पल्लू हटा के मैया का मुख देख रहे हैं। मैया ने कहा, वारे लाला, आज तक मैं तो को देख निहारती थी और आज तू मुझे निहार रहा है। ठाकुर जी खिलखिला के हंस पड़े महाराज। मैया खूब यत्न कर रही है लाला थोड़ा दूध पी ले, पर लाला आज खूब कौतुक कर रहे हैं, बार बार पल्लू हटा हटा के मैया का मुखमंडल निहार रहे। मैया ने बोला, या मोहड़ा में क्या रखा है, कहीं तू मुंह को नजर तो नहीं लगाएगा। ठाकुर जी समझे, हो मैया नाराज हो रही है। प्रभु दूध पीने लगे और इधर राजा कंस ने अपने दूसरे सिपाही को भेजा, नाम था तृणावर्त। दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्यः प्रणोदितः। कन्हैया को पता चल गई बात, तृणावर्त मामा आ रहे हैं, उड़न खटोला मेरे लिए आ रहा है। और मैया है कि मुझको गोद में लेकर ढोए जा रही है, डोले जा रही है। और या गोद से नीचे ना उतरूं तो मामा के उड़न खटोले पर बैठकर यात्रा कैसे करूं। सो ठाकुर जी ने लीला रची, गरिमाणं शिशुर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत। क्या लीला रचा, गरिमाणं, अपने शरीर का वजन बढ़ाना शुरू किया। जब ठाकुर जी का शरीर थोड़ा भारी होने लगा तो मैया घबराई। न सेहे गिरिकूटवत, अरे ये मेरे गोद में पत्थर के जैसा मेरा लाला भारी क्यों हो रहा है। माताएं बड़ी विलक्षण होती हैं। जब लाला को वास्तव में दूध पीने की इच्छा होती है, भूख लगती है, रोता है, तो माताएं इधर उधर थपकी दे दे के जबरदस्ती मनाती हैं। और जब लाला को दूध पीने की इच्छा नहीं होती, जबरदस्ती मुंह में ठेलती है, पी ले लाला। तो मैया भी घबराई है, भगवान कहीं ऐसा तो नहीं मेरा दूध पी के इसका पेट इतना भारी हो गया। सो मैया ने झटपट बिछाई एक चटाई और लाला को उस पर लिटाया। लाला हाथ पांव फेंक के जब तक खेल दूध का पेट का दूध पच जाए, जब मैं वापस आऊं तो को गोद में उठाऊं। बस ठाकुर जी तो इसी प्रतीक्षा में थे, जा मैया तू छोड़ के आज तो उड़न कटोले की सवारी करनी है। मैया गई अपने काम में और आया जोड़ का बवंडर, ठाकुर जी को उड़ा ले गया आकाश में। बवंडर था, तृणावर्त नामक दैत्य आया था। ठाकुर जी उड़न खटोले पर बैठ के देख रहे हैं, यहाँ मोकू राज करनी है, यहाँ घर से माखन चुरानी है, यहाँ पे कालिया का मान मर्दन करना है, यहाँ बकासुर अघासुर का उद्धार करना है। एक क्षण में ठाकुर जी ने पूरे ब्रजमंडल का फोटो खींच लिया। वाह मामा, क्या उड़न खटोला भेजा मेरे वास्ते। लेकिन ठाकुर जी की लीला, तृणावर्त सोच रहा है मैं इनको मारूं। ठाकुर जी ने लीला वहां भी कर दी, अपने शरीर का वजन पुनः बढ़ा दिया। अब तक तो मैया की बुद्धि चकराई थी, अब तृणावर्त भी घबरा गया महाराज।
मन में विचार कर रहा है, अरे कहीं जल्दी जल्दी में मैंने नंद भवन से कोई काला कलूटा पत्थर तो नहीं उठा लिया, इतना भारी लाला कैसे हो सकता है। ठाकुर ने कहा लो कर लो बात, दुनिया वाले पत्थर में मेरी मूरत निहारते हैं और तुम मुझ में पत्थर देख रहा है, ठहर तुम्हारी बुद्धि ठिकाने लगाता हूं। लाला ने गला पकड़ा, पत्थर पर दे मारा, गोविंदाय नमो नमः, तृणावर्त का उद्धार कर दिया।